हवेली के लंबे गलियारे में सूरज के कदमों की आहट गूंज रही थी। हर कदम के साथ उसका दिल और तेज धड़क रहा था। ईशा दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन उससे ज्यादा भरोसा। नीचे उतरते ही सूरज ने देखा कि गुलाब सिंह बीच आंगन में खड़े थे, हाथ पीछे बंधे हुए, आंखें लाल। उनकी मौजूदगी ही पूरे घर का तापमान बदल देती थी। कहाँ थे? गुलाब सिंह की आवाज भारी थी, जैसे दीवारों से टकराकर लौट रही हो। सूरज ने सिर झुका लिया। ईशा जी की तबीयत देखने गया था बाबूजी। तबीयत? गुलाब सिंह ने तीखी नजर से उसे देखा। इस घर में सबसे ज्यादा तबीयत मेरी खराब हो रही है। ताई मां धीरे धीरे आगे आईं। गुलाब जी, गुस्सा कम कीजिए, बच्चे सो रहे हैं। बच्चे? गुलाब सिंह की नजर गुड़िया के कमरे की तरफ गई। उसी बच्चे की वजह से आज पूरा घर सिर पर उठा हुआ है। सूरज कुछ बोलने ही वाला था कि पापा जी आ गए। उनके चेहरे पर बेचैनी थी। गुलाब सिंह, आज बहुत कुछ हो गया है, थोड़ा आराम कर लो। आराम? गुलाब सिंह हंसे। जिस दिन इस घर में चैन से सो गया, उसी दिन मर जाऊंगा। सन्नाटा छा गया। ऊपर कमरे में ईशा बिस्तर पर बैठी थी, हाथों पर दवाई लगी हुई। खिड़की से आती चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसका मन बार बार गुड़िया के पास जा रहा था। वो बच्ची, जो उसकी कोख से नहीं, लेकिन उसकी आत्मा से जुड़ी थी। अगर सच सामने आ गया, उसने खुद से कहा। उसी वक्त दरवाजा खुला। ताई माँ अंदर आईं। ईशा ने सिर उठाया। ताई माँ उसके पास बैठ गई, हाथ उसके सिर पर रखा। डर लग रहा है ना? ईशा की आंखें भर आईं। बहुत। ताई माँ ने गहरी सांस ली। इस घर में सच हमेशा देर से आता है, लेकिन जब आता है तो सब कुछ बदल देता है। ईशा ने धीमे से पूछा, आप सब जानती हैं? ताई माँ ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखें बहुत कुछ कह गई। नीचे मोनिका भाभी गुड़िया को सुलाने की कोशिश कर रही थी। बच्ची बार बार रो पड़ती। पूरन भैया पास बैठे थे। उनका चेहरा अपराध से भरा हुआ था। मोनिका, आज सूरज ने जो कहा वो गलत नहीं था। मोनिका भाभी चुप रहीं। हमने कभी गुड़िया को अपनी बेटी माना ही नहीं। उनकी आवाज टूट गई। क्योंकि वो बेटा नहीं है। पूरन भैया ने आंखें बंद कर लीं। हम बहुत गलत थे। मोनिका भाभी की आंखों से आंसू गिर पड़े। उन्होंने पहली बार गुड़िया को सीने से लगा लिया। माफ कर दे मुझे। बच्ची धीरे धीरे शांत हो गई। उसी रात गुलाब सिन्हा अकेले अपने कमरे बैठे थे। सामने शराब का गिलास रखा था, लेकिन उन्होंने छुआ तक नहीं। उनके सामने पुराने कागज फैले थे। जायदाद के कागज, वंशावली, नाम। उन्होंने एक नाम पर उंगली रखी, गुड़िया। उनकी भौहें तन गईं। ये बच्ची कहीं। उन्होंने सिर छटक दिया। नहीं। सुबह हवेली में हलचल थी। डॉक्टर आया हुआ था। गुड़िया का चेकअप हो रहा था। डॉक्टर मुस्कराया। बच्ची बिल्कुल ठीक है। गुलाब सिन्हा ने राहत की सांस ली, लेकिन सूरज की नजर ईशा पर थी। ईशा दूर खड़ी सब देख रही थी। उसके चेहरे पर डर और उम्मीद साथ साथ थे। डॉक्टर जाने लगे तो गुलाब सिन्हा बोले, एक बात और। डॉक्टर रुके। इस बच्चे के खून की जांच करवा दीजिए। पूरा घर सन्न रह गया। ईशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। सूरज का दिल बैठ गया। क्यों बाऊजी? सूरज ने हिम्मत करके पूछा। गुलाब सिन्हा की नजर सीधी थी। बस ऐसे ही उन्होंने तुरंत कहा, गुलाब जी, अभी बच्ची छोटी है। मैंने कहा है। उनकी आवाज में आदेश था। डॉक्टर ने सिर हिला दिया। ठीक है। ईशा अपने कमरे में आकर रो पड़ी। सूरज उसके पीछे पीछे आया। ईशा जी, अब क्या होगा? उसने कांपती आवाज में पूछा। सूरज ने उसके सामने बैठकर कहा, जो भी होगा हम साथ झेलेंगे। अगर सब खत्म हो गया तो? सूरज ने उसकी आंखों में देखा। तो नई शुरुआत। शाम तक रिपोर्ट आने वाली थी। हवेली में हर सांस भारी थी। मोनिका भाभी बार बार पूजा कर रही थीं। पूरन भैया चुपचाप बैठे थे। ताई माँ भगवान के सामने दिया जला रही थीं। गुलाब सिन्हा कुर्सी पर बैठे थे, आंखें बंद। सूरज और ईशा एक दूसरे के पास बैठे थे। बिना बोले दरवाजा खुला। डॉक्टर अंदर आया। रिपोर्ट आ गई है। गुलाब सिंह ने आंखें खोली। बताइए। डॉक्टर ने कागज आगे बढ़ाया। बच्ची आपके खानदान से जुड़ी है। पूरा घर सन्न। गुलाब सिन्हा की आंखों में आंसू आ गए। मेरा खून। ईशा फूट फूट कर रो पड़ी। सूरज ने उसे संभाला। ताई माँ ने आंखें बंद कर ली। माता रानी। गुलाब सिंह ने गुड़िया को गोद में उठाया। मेरी पोती। मोनिका भाभी आगे आईं। बाबूजी, गुलाब सिंह ने कहा, आज से ये बच्ची इस घर की शान है। सूरज ने ईशा की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू और सुकून दोनों थे। रात ईशा छत पर खड़ी थी। सूरज उसके पास आया। सब ठीक हो गया। ईशा ने हल्की मुस्कान दी। अभी नहीं, अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है, सूरज ने कहा। और बदलेगा।
नीचे से गुड़िया की हंसी सुनाई दी। ईशा ने आसमान की तरफ देखा। अब शायद चैन की नींद आएगी। रात का अंधेरा हवेली पर छाया हुआ था, लेकिन गुड़िया की हल्की हल्की हंसी पूरे घर को रोशन कर रही थी। ईशा और सूरज छत पर खड़े थे। नीचे गुड़िया के कमरे से आती आवाज उनके दिल को सुकून दे रही थी। सूरज ने धीरे से ईशा का हाथ थामा। देखो, सब कुछ ठीक हो गया है। अब इस घर में डर नहीं रहेगा। अब इस घर में ममता और प्यार रहेगा। ईशा ने मुस्कान दी। हाँ, अब गुड़िया सुरक्षित है। अब उसे डर नहीं लगेगा। नीचे मोनिका भाभी और पूरन भाया गुड़िया को गोद में लिए बैठे थे। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि जिम्मेदारी सिर्फ एक बोझ नहीं, बल्कि प्यार और जीवन का सबसे बड़ा तोहफा है। गुलाब सिन्हा अपने कमरे में खड़े होकर सभी को देख रहे थे। उनकी आंखों में गुस्से के बजाय अब गरिमा और संतोष था। आज से ये बच्ची इस खानदान की शान है। कोई भी इसे चोट नहीं पहुंचा सकता। मैं खुद इसके लिए हर खतरे से लड़ूंगा। ताई माँ अपने हाथ जोड़कर खड़ी थी। माता रानी की कृपा से सब ठीक हुआ। अब इस घर में केवल सुख और शांति होगी। सूरज ने ईशा की तरफ देखा। ईशा जी, अब हमें सिर्फ एक दूसरे के साथ साथ खड़ा रहना है। गुड़िया के लिए, इस परिवार के लिए। हम हर चुनौती का सामना करेंगे। ईशा ने धीरे कहा। और मैं जानती हूँ सूरज, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। आप हमेशा गुड़िया के साथ रहेंगे। गुड़िया की मासूम मुस्कान ने पूरे घर को भर दिया। हवेली की दीवारों में अब डर नहीं, बल्कि प्यार की ऊर्जा बह रही थी। मोनिका भाभी ने गुड़िया को गोद से उतारा और धीरे धीरे उसके बाल सहलाए। पूरन भाया ने भी पहला कदम उठाया और गुड़िया के छोटे हाथ पकड़कर उसे प्यार दिया। अब तुम कभी अकेली नहीं रहोगी गुड़िया। गुलाब सिंह ने गहरी सांस ली। सच में यह बच्ची इस घर की चिराग है, और अब हमें उसे अपनी ममता और प्यार से बड़ा करना है। कोई गलती फिर नहीं होगी। सूरज और ईशा छत से नीचे आए। ईशा ने सूरज की आंखों में देखा और उसने महसूस किया कि अब उनकी यात्रा केवल एक नई शुरुआत है। आईएएस की पढ़ाई हो या जीवन की जंग, अब वे हमेशा एक दूसरे के साथ होंगे। ताई माँ ने सभी को देखकर कहा, आज से इस हवेली में केवल खुशी होगी, डर नहीं। बेटियां लक्ष्मी हैं, और अब ये घर पूरी तरह लक्ष्मी से रोशन होगा। गुड़िया की हंसी, ईशा और सूरज की मुस्कान, मोनिका भाभी और पूरन भैया का प्रेम, गुलाब सिंह की गरिमा, सभी मिलकर ये संदेश दे रहे थे कि परिवार, प्यार और जिम्मेदारी का मतलब केवल जीना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीना है। और हवेली की छत पर चांद की रोशनी में सूरज ने ईशा का हाथ मजबूती से थाम लिया। अब हम हर परिस्थिति का सामना करेंगे। गुड़िया की मुस्कान कभी कम नहीं होने देंगे। ईशा ने सिर हिलाया। साथ, हमेशा साथ। हवेली के अंदर अब सन्नाटा नहीं, बल्कि प्रेम, ममता और सुरक्षा की आवाज गूंज रही थी। हर कमरे में खुशियों की हल्की गूंज, हर दीवार पर परिवार का प्यार, और हर दिल में विश्वास कि अब कोई भी खतरा इस घर को डरा नहीं सकता। गुलाब सिंह धीरे से बोले, आज से ये घर फिर से गुलाब हवेली कहलाएगा, प्यार और ममता की हवेली। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, और हम इसे कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं। ईशा ने देखा, गुड़िया अब सो रही थी। उसका मासूम चेहरा, उसकी हंसी, उसका भरोसा सारे भय और अशांति को दूर कर रहा था। मोनिका भाभी और पूरन भैया पहली बार महसूस कर रहे थे कि जिम्मेदारी केवल नियम नहीं, बल्कि प्यार और जीवन का हिस्सा है। गुलाब सिंह ने सभी को देखा और मुस्कराया। आज से कोई भी बच्ची, कोई भी बेटी इस घर में डर के बिना पलेगी, और इस घर में केवल खुशियों का बोलबाला होगा। सूरज ने ईशा को गले लगाया। ईशा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। सभी जानते थे कि अब जीवन की लड़ाई चाहे जैसी भी हो, लेकिन यह परिवार, यह हवेली अब कभी टूटने नहीं देगा। हवेली की खिड़कियों से ठंडी हवा आती रही। गुड़िया की हल्की सांस, ईशा की मुस्कान, सूरज की आंखों का प्यार, सभी मिलकर ये संदेश दे रहे थे कि प्यार और परिवार की ताकत ही असली जीत है।